चलो भाई स्टार्ट करते हैं। रोलिंग। डे 81 एंड नाउ ऑफिशियली 100 डेज लेफ्ट आज से। अभी जो जीवन है वो थोड़ा सा अजीब चल रहा है, थोड़ा बहुत इतने अच्छे दिन अभी देखने को नहीं मिल रहे क्योंकि द रीच इज़ रियली लो। इम्प्रेशंस यूट्यूब कम डाल रहा है तो थोड़ा बहुत इशू है, बट इट्स फाइन। टिल डे 180 वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम मीडिया एट ऑल। अभी भी एक का मतलब जनों के कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज कमेंट। आज बात करेंगे ऑब्वियसली द हार्ड फेजेस इन रिलेशनशिप्स। what does it mean, how does it work, what does it do, and why it is important, and why if nobody is still with you in your hardships it is really good for you। तीन चार पांच चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं क्यों और क्या होता क्या है हार्ड फेजेस। एक्चुअली व्हेन यू आर इन एन एक्चुअल रिलेशनशिप, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटिंग, बेंचिंग, घोस्टिंग, बकचोदी, वो सारी जितनी, मेरे को बिल्कुल भी उस बारे में बात करने का शौक नहीं है। ये बात ज़रूर कर सकता हूँ मैं कि रिलेशनशिप में व्हेन यू आर एट ए रियली लो फेज, रियली लो फेज, एंड यू कांट मेंटेन द रिलेशनशिप, you just tend to rely on somebody, rely on the other person, your partner, and when it is really hard to trust anyone, you trust somebody। आप एक तो रिलेशनशिप में हो, वही बड़ी बात है, ठीक है। एंड इफ यू आर अबव अ ईयर ऑफ रिलेशनशिप ना, हेड्स ऑफ टू यू फॉर मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत सारे लोगों से इन देयर 20s दे कांट मेंटेन अ रिलेशनशिप इवन आफ्टर 1 ईयर। लॉन्ग टर्म तो छोड़ दो, 1 साल से भी ज़्यादा नहीं कर सकते बंदे। और सबसे ज़्यादा बड़ा टेस्टिंग फेज जो होता है वो 1 ही साल के अंदर होता है। 1 साल से चल गई तो इट हैज़ लाइक सिग्निफिकेंट मोर चांसेस टू डू वेल इन फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि 1 साल में यू आर फिगरिंग आउट थिंग्स विद ईच अदर। तो मेनली 1 साल का ही पीरियड होता है, बहुत छोटा सा पीरियड होता है 1 साल का, बट ठीक है, किसी किसी के लिए बहुत बड़ा भी होता है। अच्छा चल रहा है, रियली गुड। जब तक आपका अच्छा चलता है द रिलेशनशिप, हनीमून फेज जो होता है शुरू के 6 महीने जो होता है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अल्टीमेट हैप्पीनेस यू फील इन दैट 6 मंथ्स। तो वो जो 6 महीने होते हैं ना, उसके बाद एक फेज आता है जिसको कहते हैं कि यार द टफ फेज ऑफ लाइफ, द टफ फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, व्हेन यू हिट द वॉल कि यार अभी सब एकदम नॉर्मल हो गया है, अब इट इज़ नॉट एक्साइटिंग एज इट वॉज इन द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। और बहुत सारे लोग वहीं पे रिलेशनशिप तोड़ते हैं एग्जैक्टली एट द पॉइंट व्हेन इट गेट्स बोरिंग। एंड द रियल थिंग इज इट इज़ बोरिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, इट विल बी बोरिंग। आज नहीं तो कल यू विल बी फेसिंग चैलेंजेस विद ईच अदर, एंड इफ यू आर रिलायबल इनफ और योर पार्टनर इज रिलायबल इनफ, दैट रिलेशनशिप विल वर्क फॉर योर लाइफ टाइम। वहीं आपकी रिलायबिलिटी टेस्ट होती है अगर आप खुद उस फेज में हो, द लो फेज ऑफ योर लाइफ। जय एक बार वॉल्यूम चेक कर ले, इस आज वॉल्यूम चेक नहीं करी, कर दी थी, कर दी, ठीक है। तो व्हेन यू आर इन अ एक्चुअल रिलेशनशिप यू टेंड टू रिलाई ऑन अदर पर्सन बिकॉज यू ट्रस्ट देम, एंड ट्रस्टिंग फॉर मैन इज नॉट ईजी। एक बंदा कहीं पे ज़्यादा भी है ना तो उसका दिमाग पूरे टाइम यहाँ वहाँ चार चीज़ों पे चल रहा होता है, एंड इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो पहले ही बहुत मुश्किल से मतलब गेन कर पाता है। ऊपर से फिर वही टेंशन है कि यार बहुत सारी चीज़ें को हैंडल करना इज़ नॉट रियली ईजी फॉर मैन, स्पेशली मैन। लड़कियाँ इज़ मोर गुड इन मैनेजिंग थिंग्स एट फॉर देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए इट इज़ ईजी, बट स्टिल वी टेंड टू जस्ट, मतलब ऐसा होता है ना, वी स्ट्रगल इन दैट पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप टू मैनेज थिंग्स। तो अब मैटर इतना सही है कि यार अब मैं कितना भी कुछ भी ट्राई कर लूँ, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा तब तक बंदा रिलायबल नहीं है, और तब तक जब तक रिलायबल नहीं है तब तक टेस्टिंग चलती रहेगी। अब टेस्टिंग किस फेज पे जाके खत्म होगी नो बडी नोज, मे बी कैन बी फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो अब उस एक फेज में, उस जो लो फेज में, इफ यू गेन दैट पर्सन ट्रस्ट इन दैट लो फेज, यू विल नॉट बी लूजिंग इट एनी मोर। कि अगर अगला बंदा थोड़ा सा भी डिप्रेसिव स्टेट में है या थोड़ा सा भी किसी ऐसी गंदे पार्ट में अपने लाइफ के, वहाँ उसका हाथ पकड़ना इज रियली इम्पॉर्टेंट। वहीं रिलेशनशिप टेस्ट होती है आपकी कि यार कितना। बाकी सनशाइन्स एंड रेनबोज ऑलवेज देयर, ऑलवेज, हमेशा आप हाथ पकड़ के चल भी रहोगे ना, तो दैट important point and that low phase will also be sunshine and rainbows for you if you have that person in that particular period of time।
यही है द वाई एंड द व्हाट इज डिक्लेयर्ड हियर, कि क्यों होता है और क्या होता है। अब कैसे होता है, रिलेशनशिप का शुरुआत का फेज होता है, सनशाइन एंड रेनबोज, रोज अच्छे से टेक्स्ट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट टेक्स्ट, सब चीज हो रही है, बट उसके बाद आता है, और सबके जीवन में एक फेज ऐसा आता ही आता है, आता ही आता है, देयर इज नो एस्केप टू दिस, एब्सोल्युटली नो एस्केप। और वहीं पता चलता है कि यार आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट राइट नाउ, एंड फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट राइट नाउ, मान लेते हैं, and then my partner leaves me in that bad state in which I am, ट्रस्ट भी गया, प्लस उस जेंडर से भरोसा भी गया, उस पर्टिकुलर जेंडर से ही भरोसा चला गया। फिर अ पर्सन स्टार्ट्स बिलीविंग इट कि यार सारे एक जैसे होते हैं, that's when you will see lots and lots of men and women haters on the internet, just because somebody has left them in that shit hole, और उनकी लाइफ और डिफिकल्ट बना दी उसके आगे, कि अब तेरे को दुनिया के झोल झपाट से तो वो क्या कहते हैं, डील करना ही करना है, बट तुझे अब रिलेशनशिप के झोल झपाट से भी डील करना है, जो ब्रेकअप का जो पेन मैं तेरे को देके गया हूँ ना, उससे भी तेरे को डील करना पड़ेगा। दैट्स व्हेन इट गेट रियली रियली हार्ड। और देन व्हेन यू ओवरकम ऑल दिस ना, और व्हेन यू आर इन दिस स्टेट, you tend to comment in everyone's post, every reels post, every other couples post कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, these are all fake, these are just to make yourself comfortable in that, कि यार नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है। यही होता है। अब क्यों होता है ये भी समझ गए हैं, कैसे होता है ये भी समझ गए हैं, और क्या होता है ये भी समझ गए। डील करने का तरीका क्या है, गेन ट्रस्ट ऑफ द अदर पर्सन विच यू आर इन अ रिलेशनशिप विथ। सीधी सिंपल सी बात है, इसका और कोई इलाज नहीं है। उस बंदे का उस समय में हाथ पकड़ो और उससे कहो कि नहीं, एवरीथिंग विल बी ओके एंड वी विल गो थ्रू दिस टुगेदर। और केवल बोलने से काम नहीं चलता, उसके घर के बाहर जाके खड़े हो, उसको बुलाओ कहीं पे और उसको आंख में आंख डाल के बोलो कि नहीं यार, आई एम विथ यू ऑन दिस विल फेड अवे बट आवर रिलेशनशिप वोंट। बी ए स्ट्रॉन्गर पर्सन, आइदर यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, बी ए स्ट्रॉन्गर पर्सन इन दैट क्या कहते हैं उसको, ब्रेकेज पीरियड ऑफ टाइम, कि जब अगला बंदा बिल्कुल खत्म हो गया है अंदर से, उसको उठाने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज इट वोंट वर्क। 1 साल भी काम कर जाएगा, 2 साल भी काम कर जाएगा, लोगों के रिलेशनशिप मैंने 6 साल भी काम करते हुए देखे हैं, बट इट कम्स टू एन एंड बिकॉज द पर्सन इज एक्चुअली नॉट रिलायबल विच दे क्लेम्ड टू बी इन अर्लियर ईयर्स। वो बकचोदी करना बंद कर दो, वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। कि टेस्ट करना ना, आपको 6 महीने थोरोली टेस्ट कर लो उस पर्सन को कि इफ द पर्सन इज रिलायबल और नॉट। उसके बाद डोंट फकिंग डाउट अबाउट इट कि यार ये बंदा मेरा हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, एक्चुअल चीज़ में पकड़ेगा नहीं, डजेंट मैटर। फिर 100% ट्रस्ट आपकी तरफ से होना चाहिए उस इंसान के ऊपर, और उस इंसान का भी 100% ट्रस्ट आपके ऊपर होना चाहिए। आफ्टर 6 months ऑफ थोरोली, मतलब ऐसा होता है ना कि मिट्टी पलीत कर दो उसकी 6 महीने में, कि उसका पूरा दिमाग घूम जाना चाहिए, और स्टिल इफ ही इज स्टैंडिंग विद यू, you cannot meet the most reliable person than him. There cannot be a better one. अगर वो 6 महीने आपके साथ खड़ा है तो। That was it. Signing off, Gaurav.